आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर जिससे बच्चे से लेकर बड़े तक परेशान हैं, सभी को परेशान कर रखा है उसने। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सुनी कि एक 6th स्टैंडर्ड की बच्ची ने सुसाइड कर लिया। उसको तो पता भी नहीं होगा सुसाइड का मतलब क्या होता है। अभी तो उसने ज़िंदगी के बारे में कुछ समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं होगा। ऐसे ही आईआईटी के स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत करने के बाद में सेलेक्ट होते हैं, वहाँ जाकर इतने प्रेशर में आ जाते हैं, ग्रेड्स के चक्कर में फंस जाते हैं कि कुछ तो इसका प्रेशर झेल लेते हैं, कुछ इसका प्रेशर नहीं झेल पाते और वो सुसाइड कर लेते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इतना प्रेशर में रहने लगे, इतना स्ट्रेस्ड रहने लगे हैं। गर्ल्स खास तौर से वो बॉयज़ के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। इसके रीज़न है, एक तो स्टडीज़ में अच्छे ग्रेड्स का प्रेशर, सोसाइटी स्टैंडर्ड, रहन सहन का प्रेशर, उसके अलावा और भी कई ऐसे प्रेशर होते हैं ख़ास तौर से गर्ल्स के साथ में, जिससे कि वो डिस्कस करने में कतराती हैं, अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाती हैं। आज हम मॉडर्न तो हो गए हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया है आगे भागने के चक्कर में। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 8 लाख के अराउंड लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं। इंडिया में भी 1.6 लाख लोगों ने 2021 में सुसाइड कर लिया, जो कि हाईएस्ट डेथ रेट है 1967 के बाद। डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। डिप्रेशन ही सुसाइड का मेन रीज़न होता है। 15 से 40 साल की उम्र के लोग ज़्यादा प्रेशर की वजह से डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। जब नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड पर हावी हो जाते हैं तो ये हमें सोचने समझने की क्षमता को कम कर देते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सोचना समझना हमारा वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। हमारा मन किसी काम में नहीं लगता, हम लो फील करने लगते हैं। कंटिन्यूस डिप्रेस्ड रहने से हम डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और जिसके बाद कि हम सुसाइड जैसा खतरनाक स्टेप उठा लेते हैं। आखिर सुसाइड क्यों इंसान इतना हताश हो जाता है कि उसको अपने आप को मिटा देने का मन करता है। ह्यूमन टेंडेंसी तो ये है कि वो खुशी की तरफ भागता है, फिर उससे तो पेन बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर आखिर क्यों इतना वो मजबूर हो जाता है कि उसको अपने आप को पेन देना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को मारने में हिचक नहीं होती है उसको। ऐसा क्यों? हम सभी को सोचना है। ये टीनेज एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे खुद अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को नहीं समझ पाते। लाइफ की ये वो स्टेज होती है जिसमें वो सभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। कुछ बातें तो पेरेंट्स से शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें वो शेयर नहीं कर पाते और किसी से शेयर ना करने की वजह से वो अंदर ही अंदर रखते हैं उस चीज़ को। और इसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली में चल रही फाइनेंशियल और कभी कभी पेरेंट्स के बीच में झगड़े, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बुलिंग, फ्रेंड सर्कल। कभी कभी ये प्रॉब्लम्स बहुत ही लंबे टाइम तक रहती हैं और लंबे टाइम तक रहने की वजह से डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आज की जनरेशन को डिप्रेशन में जाने से ना रोका गया, उसकी प्रॉब्लम्स ना समझी गई, तो आने वाले समय में इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब हो सकता है। अभी इंडिया में डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, डिप्रेशन को मेंटल इलनेस से जोड़ दिया जाता है। जबकि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही कुछ चेंजेस जब दिखाई पड़ते हैं, तब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो उसको वहीं का वहीं रोका जा सकता है। बॉडी में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डिप्रेशन होने पर क्यों कंसल्ट नहीं करते किसी काउंसलर से?
क्यों जाने से वहाँ कतराते हैं हम? ये कोई मेंटल इलनेस नहीं। डिप्रेशन में सिर्फ एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, उस सिचुएशन से जो उनको निकाल सके, ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है। इमोशनली सपोर्ट दे सके। ये काम या तो पेरेंट्स कर सकते हैं या फिर एक अच्छा काउंसलर कर सकते हैं। डिप्रेशन ही सुसाइड का मेन रीज़न होता है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं तो अपने अंदर की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते और उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, सब कुछ ख़त्म सा महसूस होने लगता है। उस वक्त वो सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं। उनके बिहेवियर में मेनली कुछ चेंजेस हम नोट कर सकते हैं, जैसे कि बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, रोना, दुखी रहना, कभी भी इरिटेट हो जाना, अपने इंटरेस्ट के कामों से दूर भागना, उसमें भी मन ना लगना, फूड हैबिट्स में कुछ चेंजेस आ जाना, वेट लॉस या गेन होना, रात में जागना, बहुत ज़्यादा या कम सोना, फेल हो जाना, कॉन्फिडेंस लूज़ होना, स्कूल या कॉलेज में बार बार छुट्टी लेना। अब ये चेंजेस बॉडी में, माइंड में होते क्यों हैं? अगर हमको इसको ठीक करना है तो हमको इसके रूट कॉज पर जाना होगा। कुछ बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी में स्ट्रेस के लिए कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिसोल हमारे एड्रिनल ग्लैंड में बनता है और सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ट्रिगर करती है। इसके इंक्रीज होने से स्ट्रेस बढ़ता है और रिड्यूस होने से कम होता है। जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो उस वक्त हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी अपने और सभी ऑर्गन सिस्टम पर से हटकर स्ट्रेस को कंट्रोल करने में जाने लगती है। इसकी वजह से ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते और बहुत सी प्रॉब्लम्स जैसे इंक्रीज्ड एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स, ब्रेन फॉग, डाइजेशन इश्यूज, वेट गेन जैसे सिम्टम्स सामने आते हैं। कॉर्टिसोल को अपने बॉडी में बैलेंस करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको कि फॉलो करने से काफ़ी हद तक डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ब्लड स्ट्रीम में पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू भेजता है। ऑक्सीटोसिन एक फील गुड हार्मोन है जिसका यूज़ डिप्रेशन में पिल्स के फॉर्म में या फिर नाजल स्प्रे के थ्रू दिया जाता है, लेकिन हम नेचुरली अपने आप को ठीक करें तो ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ कुछ नेचुरल टिप्स हैं डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। इसमें ऑक्सीटोसिन एक्सरसाइज के थ्रू बूस्टअप हो सकता है। इसके लिए दिन में कुछ टाइम, कुछ मिनट्स एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें जिससे कि आपका ऑक्सीटोसिन बूस्टअप हो जाए और आपको अच्छा लगे। अपने पसंद का म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक सुनने से भी ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होता है और आपको अच्छा महसूस होता है। एक अच्छी प्रॉपर प्लांट बेस्ड प्रॉपर डाइट से भी आप अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दिन में 2 से 5 बार तक और 5 मिनट्स के लिए करें। ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा उससे और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। बॉडी की प्रॉपर हीलिंग के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। इससे भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि आप बॉडी और माइंड दोनों को हील करते हैं। अपनी हॉबीज़ पर फोकस करें। जो काम आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें आपका मन लगता है, वो काम करें। जब आप फोकस करेंगे किसी काम पर तो आसपास आपके क्या हो रहा है आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपका पूरा मन उसमें लगेगा जिससे कि कॉर्टिसोल रिड्यूस होगा और आपका माइंड शांत हो जाएगा। जितना कूल रहेंगे उतना ही अच्छा लगेगा आपको। लाइफ के कुछ अच्छे इवेंट्स भी होते हैं हमारे, तो जो आपको खुशी देते हैं उसको एक पेपर में नोट डाउन करें। अच्छा फील करेंगे उनके बारे में जब सोचेंगे तो। इसके अलावा घर से बाहर निकलें, बाहर जाएं, नेचर के कांटेक्ट में रहें। सिंपली बाहर जा कर के पेड़, फूल, बर्ड्स, प्लांट्स को देखें, उसको महसूस करें।
उनका साथ जब आपको मिलेगा, आपको महसूस होगा कि वो आपके साथ हैं, तो आपको बहुत ही शांति महसूस होगी, माइंड शांत होगा, आप रिलैक्स्ड होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने मन में चल रहे थॉट्स को किसी ना किसी से, जो भी आपके क्लोज हो, उसको ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें। जब आपके मन में कोई बात नहीं होगी, जब सारी बातें निकल चुकी होंगी, तो अपने आप रिलैक्स्ड फील करोगे। ये बहुत ज़रूरी है माइंड को शांत रखने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझें। ज़िंदगी हमको सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा दी गई है, हमको उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। अपनी लाइफ में अगर आपने फेलियर्स फेस किए हैं या कोई भी प्रॉब्लम फेस की है, तो उससे कुछ सीख ले करके आगे बढ़ें। उसी के बारे में सोचकर, उसी को पकड़ कर रखने से कुछ नहीं होगा। एक फेलियर से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। कुछ अच्छा करिए, प्रोडक्टिव काम करिए, उसमें मन लगाइए। ज़िंदगी आपकी है, इसको ऐसे वेस्ट मत करो। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के बारे में सोचें, अपने क्लोज्ड वंस के बारे में सोचें। पेरेंट्स को कितनी उम्मीदें होती हैं आपसे। ज़िंदगी से भागना आसान है, ज़िंदगी को जीना बहुत कठिन होता है। अगर आप हार मानकर सब कुछ छोड़ देंगे, तो सब यही सोचेंगे कि आप ज़िंदगी से नहीं, ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से हार गए हैं। तो हारना नहीं है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।